अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछली बार मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे 3 लेक्चर्स आपके पढ़े थे और उस पे हमने पढ़ा था कि मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और कौन कौन सा मेथड है, कौन कौन सा तरीका है हमारे पास ये 3 चीज़ें निकालने के लिए। ये सारा हमने डिस्कस कर दिया था और आपके जो MCQs है वो भी आते रहेंगे। मेरी चैनल अगर आपको अभी पता नहीं है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ER मोमिन मजीद आप सर्च कर दीजिए, आपको वहाँ पे हर कोई मटेरियल मिल जाएगा और आपके लिए बहुत जल्दी मैं, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स को कुछ ही दिन में ख़त्म ही हो जाएगा, अब कुछ ही टॉपिक्स से बचते हैं और ये अब उतना लंबा नहीं है, अब ये थोड़ा ही है। और आपके जो MCQs है इस चैनल ER मोमिन मजीद आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके लिए मैं कंप्यूटर सेक्शन जो है वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ और आपकी रिक्वेस्ट से मैं फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ईद के बाद आपको सारा जो भी इसका थ्योरी लेक्चर होगा या MCQ होगा वो सारा आपको मेरी चैनल पे ER मोमिन मजीद वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे भी आपको, अगर आपको टेलीग्राम पे आना है, आपको ये PDF वहाँ पे मिल सकती है। तो अब चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो इंडेक्स नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही आसान भी है। देखिए बेटा, जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है, सबसे पहले बात करते हैं ये इंडेक्स नंबर होता क्या है, इसका वजूद में ये क्या काम कर लेता है, इसका मतलब क्या है, ये इंडेक्स नंबर होता क्या। सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए ना। देखिए जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना फिर आपको ऐसे आ जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। देखिए बेटा, वेरिएबल, सर वेरिएबल मिसाल हम एग्जाम्पल के तौर पर, वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है। एग्जाम्पल पे मान लेते हैं मिसाल प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ, 1 मीटर क्लोथ का हम प्राइस लेंगे। देखिए बेटा, अब आराम से देख लेना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यही बेस बनेगा हमारा। जो मैं बोल रहा हूं यही हमारी बेस बनेगी इंडेक्स नंबर के लिए। फिर जो मैंने लिखा है ना, फिर वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि हमें इंडेक्स नंबर होता क्या है, ये क्या काम कर लेता है, इसमें क्या हम पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने बोला हम एक वेरिएबल को पकड़ लेते हैं, लेट द वेरिएबल बी प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। सर ये वेरिएबल है? हाँ। देखो अगर आप लेट सपोज जम्मू में इसका प्राइस देखोगे, जम्मू में, लेट सपोज श्रीनगर में देखेंगे, लेट सपोज कोई किस्म का क्लॉथ है, सेम किस्म का क्लॉथ हम जम्मू में देखेंगे, श्रीनगर में देखेंगे और लेट सपोज किसी और डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, लेट सपोज कुपवारा। लेट सपोज जब मैं जम्मू में गया, उसने बोला भाई ये आपको 45 रुपीज पर मीटर मिलेगा। अच्छे से सुन लेना, मैं इसको आराम से पढ़ा रहा हूं। श्रीनगर में गया, क्योंकि मैं श्रीनगर में रहता हूं, उसने बोला नहीं जी ये 60 रुपए पर मीटर है। कुपवारा में गया, उसने बोला नहीं जी ये 65 रुपीज पर मीटर है। तो हो क्या रहा है, मुझे जो समझाना है ना, यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी प्राइस का वैल्यू चेंज हो रहा है। आपका जो वेरिएबल था वो अपना वैल्यू चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। जम्मू में कुछ प्राइस है, श्रीनगर में कुछ प्राइस है, कुपवारा में कुछ प्राइस है। अब आ जाओ दूसरा चीज, सर जी हो सकता है जम्मू का ये लेट सपोज आज क्या, लेट सपोज आज में ये 70705 है, आज 21। मान लेते हैं अगर मैं जम्मू में लेट सपोज 070522 यानी 1 साल के बाद जाऊंगा ना, मैं जम्मू के उसी दुकानदार के पास जाऊंगा, वो बोलेगा मुझे नहीं जी आज जो रेट है ना वो 70 रुपीज पर मीटर है। आपको समझ लेना है मैं क्या बोल रहा हूं। इसी तरह जब मैं श्रीनगर उसी दुकानदार के पास जाऊंगा आफ्टर 1 ईयर, वो बोलता है मुझे अब जी ये जो है ना ये 80 रुपए पर मीटर है। अब मैं कुपवारा वाले दुकानदार के पास जाता हूं बिल्कुल 1 साल के बाद, वो बोलता है अब ये 65 का नहीं है, अब ये रह गया 85 रुपीज पर मीटर। तो हो क्या रहा है, 2 चीजें हो गई। सबसे पहला, जो आपके पास ये वेरिएबल था इसने अपना वैल्यू चेंज किया अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। जम्मू के हिसाब से अलग अलग प्राइस, श्रीनगर के हिसाब से अलग प्राइस, कुपवारा के हिसाब से अलग प्राइस। अब इसने अपना जो वैल्यू है वो टाइम के हिसाब से भी चेंज किया। मिसाल आपका 1 साल पीछे एक वैल्यू था, वो था 45, 1 साल के बाद 70 था। और इतना ही नहीं, कभी कभार क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं श्रीनगर में रहता हूं, मैंने कहीं पर देखा है, आप जाओगे लेट सपोज कहीं पर भी एक ही विसिनिटी में जाओगे, एक ही एरिया के दुकानदारों के पास जाओगे, मिसाल यहाँ पे दुकानदार नंबर 1 है, दुकानदार नंबर 2 है, दोनों के दोनों क्लॉथ ही बेच लेते हैं। इसके पास जाओगे ना, सर कितने रुपीज का क्लॉथ है, वो बोलेगा रुपीज 44 रुपीज का क्लॉथ है ना। इसको बोलोगे सर कितने रुपीज का क्लॉथ है, वो बोलेगा 50 रुपीज का क्लॉथ है पर मीटर। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका मतलब हो गया, मैंने जो आपको समझाना है, वेरिएबल अपना वैल्यू चेंज हो, इसका वैल्यू चेंज होता है। कैसे होता है चेंज? अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज होता है, लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है। और
विद इन द लोकेशन भी चेंज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बोली, अगर हमारे पास दो दुकानदार है 1 और 2, ये एक ही जगह पे है, एक अपनी प्राइस बता देता है, दूसरा अलग प्राइस बता देता है, इसका मतलब वैल्यू चेंज होता है। अब कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए था, कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए था, कोई ऐसा नंबर होना चाहिए था, कोई ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए थी जो हमें इस चेंज ऑफ वेरिएबल को मेजर करे, जो हमें इस चेंज ऑफ वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे, जो हमें इस चेंज ऑफ वेरिएबल के बारे में बताता है, उसी को बोलते हैं इंडेक्स नंबर। बिल्कुल सही। जो हमें इस वेरिएबल के चेंज होने पर, ये कितना चेंज हो गया, ये कितना चेंज हो गया, वही आपका इंडेक्स नंबर है, वही आपका इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो यही आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको यहां पे आप देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या मैंने लिखी है, अब आपको समझ आ जाएगी। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। मैंने लिखा है यहां पे, द इंडेक्स नंबर इज अ टेक्निक ऑफ मेजरिंग चेंज इन अ वेरिएबल। जो वेरिएबल में चेंज आ रही है, इंडेक्स नंबर वही टेक्निक है उन चेंज को मेजर करना। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से जो आती है, लोकेशन के हिसाब से आती है, या किसी और की वजह से भी आ जाती है। अब यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। इसको समझ लेने के लिए पहले मैं इसको समझा लेता हूं कि ये क्या मतलब होता है, सर स्पेशलाइज्ड एवरेज क्या होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्पेशलाइज्ड एवरेज है, सर ये एवरेज भी होता है। हाँ, देखिए मैंने बोला आपको श्रीनगर में जो प्राइस है, मान लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं, श्रीनगर में प्राइस है 40 रुपीज पर मीटर, मान लेते हैं। लेट्स सपोज जम्मू में प्राइस है 60 रुपीज पर मीटर, मिसाल के तौर पर मान लेते हैं, कुछ भी प्राइस हमें बस समझना है। लेट्स सपोज कुपवारा में जो प्राइस है वो है लेट्स सपोज 80 रुपीज पर मीटर। अब देखो बेटा, मान लेते हैं एक साल के बाद में 1 ईयर्स के बाद प्लस 1 ईयर कर रहा हूं, एक साल के बाद जब प्राइस देख रहा हूं चेंज हो जाएगा ना, तो लेट्स सपोज ये 80 पहुंच गया, लेट्स सपोज ये 110 पहुंच गया, लेट्स सपोज ये 150 पहुंच गया। ठीक है, तो चेंज तो हो गई ना, लेकिन अब यहां पे जो चेंज हो रही है ना वो भी कांस्टेंट नहीं है। जो चेंज देखो, ये जो श्रीनगर में चेंज हो रहा है ना कॉस्ट, ये हो रहा है बाय 40 प्लस 40 इज 80। ये जो जम्मू में हो रहा है ना, ये हो रहा है 60 प्लस 50, ये हो रहा है बाय 50 इंक्रीज। ये जो कुपवारा में हो रहा है ना, ये हो रहा है आपका 70 इंक्रीज, है ना। अब जो ये चेंजेस हो रही है ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है। किसी जगह कम चेंज हो रहा है, किसी जगह ज्यादा हो रहा है, किसी जगह ज्यादा। लेकिन हम क्या करते हैं काम, ये जो इंडेक्स नंबर होता है ना, अब ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कैसे आप चेंज को देखेगा। अब ये 40 वाली चेंज को देखेगा, 50 वाली चेंज को देखेगा, 70 वाली चेंज को देखेगा। ये इन तीनों का एवरेज चेंज निकालता है भाई, एवरेज चेंज ये कंसिडरेशन में लेता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडेक्स नंबर को, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास इंडेक्स नंबर एवरेज है या नहीं। हाँ, ये स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमारे जो इसके बाद है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इसको डेफिनेशन बहुत सारों ने दी थी। जैसे एक डेफिनेशन है, एन इंडेक्स नंबर इज डिफाइंड एज अ रिलेटिव मेजर टू कंपेयर एंड डिस्क्राइब द एवरेज चेंज। अभी मैंने बोला एवरेज चेंज ये मेजर करता है किन में, प्राइसेस में, क्वांटिटी वैल्यूज में, जो मैंने आपको अभी बताया, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग। अब इसकी जो डेफिनेशन थी, जो मोस्ट मतलब एक्सेप्टेड है, वो या तो स्पाइगल की ज्यादा है या तो क्रॉक्सन एंड काउडन की है। ये बिल्कुल वही बोलता है जो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो है वो है फीचर्स। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है बेटा। सबसे पहला फीचर है रिलेटिव चेंज से मेजर करके देता है। ये जो इंडेक्स नंबर है, इसकी एक सबसे बड़ी फीचर है, ये इंडेक्स नंबर मेजर करके देता है आपको रिलेटिव या परसेंटेज चेंज। यानी आपको एक क्वांटिटी, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वांटिटी ए है, या हमारे पास क्लॉथ ही था। ठीक है, मान लेते हैं फिलहाल हमारे पास क्लॉथ क्वांटिटी ए है। ठीक है, ये क्वांटिटी ए, ठीक है, लेट्स सपोज इसका 2020 में वैल्यू था ₹20। लेट्स सपोज इसी क्वांटिटी ए का वैल्यू अब आ गया ₹40, लेकिन 2020 में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको टाइम के हिसाब से कंपेयर करेगा। मान लेते हैं किसके हिसाब से, ये ईयर के हिसाब से कंपेयर करता है, यानी कंपैरिजन में बता देता है, रिलेटिव बताता है। ए का प्राइस 2020 में क्या है ऐसा नहीं बोलता है, ये इंडेक्स नंबर ये नहीं बोलता है। ए का प्राइस 2020 में क्या है वो नहीं बोलता इंडेक्स नंबर। सर फिर क्या बोलता है, ए का प्राइस 2020 में क्या है विद रेस्पेक्ट टू 2020। ए का प्राइस 2020 में क्या है विद रेस्पेक्ट टू द प्राइस इन 2020। इसका मतलब एक कंपैरिजन में आपको वैल्यू बता देता है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव चेंज, आपको ये बता देता है। और जो आपका इसमें होता है, इसको बोलते हैं, एक होता है इसमें बेस ईयर,
जिसके अगेंस्ट कंपैरिजन किया जाए उसको बोलते हैं हम बेस ईयर, और बेस ईयर का वैल्यू हमेशा 100 हम लेते हैं। याद रखोगे आज से इंडेक्स नंबर में, अभी हम इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। बेस ईयर को हमेशा हम क्या रखते हैं, 100 रखते हैं। उसका इंडेक्स नंबर आप समझ लीजिए उसको 100। अभी आपको जब आगे हम क्वेश्चंस आ जाएंगे हम सीधे समझ जाएंगे सर ये 100 क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ये कह रहा है यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे ली है, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ द इंडेक्स ऑफ प्राइस स्टैंड्स एट 200, कितना है 200 219 में, कंपेयर टू 100 इन द बेस ईयर। अगर हमने 100 दिया बेस ईयर का प्राइस तो 200 क्या है, 200 इसका प्राइस स्टैंड हो रहा है 2019 में। तो इससे मतलब ये होता है कि जो प्राइस है ना, देखो बेस ईयर में कितना था 100 है ना, और इंडेक्स क्या था फिर 2019 में 200। इसका मतलब जो है प्राइसेस 100% डबल हो गया है ना, डबल 100 को मल्टीप्लाई 2 करो तो 200। इसका मतलब जो प्राइसेस है वो 100% इंक्रीज हुए हैं। तो हमारे पास इंडेक्स नंबर रिलेटिव चेंज मेजर करके देता है। आगे चलते हैं, यहां पे मैंने नोट लिखा है इंडेक्स एट बेस ईयर इज टेकन एज 100। इंडेक्स नंबर जो हम बेस ईयर पे लेते हैं उसको 100 लिया जाता है। अब इसके बाद एक और चीज है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। ये जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स नंबर जो होता है ना, ये हमें क्वालिटेटिव चेंज देख बेटा याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडेक्स नंबर है ना, ये नहीं ये बोलता है कि भाई प्राइसेस, जैसे यहां पे मिसाल ए क्वांटिटी थी, लेट्स सपोज 2019 में इसका वैल्यू था ₹20, 2020 में इसका वैल्यू था ₹40, लेट्स सपोज। इंडेक्स नंबर ये नहीं बोलेगा कि सर इसका वैल्यू चेंज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्वालिटेटिव नहीं बताएगा आपका, वो आपका क्वालिटेटिवली मेजरमेंट नहीं देगा, वो आपका क्वांटिटेटिवली बताएगा। वो आपका एक तो बताएगा कि हाँ इंक्रीज है या डिक्रीज है, अगर इंक्रीज है तो कितना इंक्रीज है। तो इसका मतलब आपका जो इंडेक्स नंबर होता है वो आपको क्वांटिटेटिवली आपको इंडेक्स नंबर क्वांटिटेटिवली आपको चेंज मेजर करके देता है। आगे चलते हैं, इसकी और एक फीचर है वो है एवरेज। मैंने आपको अभी भी बोला, ये जो आपके पास होता है इंडेक्स नंबर जो होता है, ये आपको जो है ना, ये एवरेज प्राइसेस की चेंज बता देता है, ये एवरेज चेंज बता देता है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ था। चलिए अब लेकिन इंडेक्स नंबर को बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर को, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहला प्रॉब्लम, हमें पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर, हमें पर्पस पता होना चाहिए। देखिए अगर हमारे पास लेट्स सपोज इंडेक्स नंबर ए है, इंडेक्स नंबर बी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर अभी हमने नहीं पढ़े, हम अभी एग्जांपल के तौर पे इंडेक्स नंबर डी। देखिए अगर मैंने मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मुझे ऑब्जेक्टिव है, मिसाल के तौर पर मुझे ऑब्जेक्टिव ये है, मुझे कुछ काम करना है, ये मुझे इसके लिए इंडेक्स नंबर बनाना है, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, ठीक है, मैं ए को चूज करूंगा, ठीक है, मैं ए को चूज करूंगा, लेकिन मैं इंडेक्स नंबर को अगर मैंने लेट्स सपोज ए इसमें यूज हो रहा है इस ऑब्जेक्टिव में, अगर मैं इसी ऑब्जेक्टिव में बी को यूज करूंगा ना तो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब यहां पे आपको पर्पस के हिसाब से ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर। तो यहां पर ये बहुत बड़ी इसकी प्रॉब्लम है। आपको पहले ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी के हिसाब से आपको इंडेक्स नंबर मतलब बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड टू फिल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिफरेंट अलग अलग इंडेक्स नंबर बनाना, तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट जॉब बन गया ना। एंड बिफोर सेटिंग टू कंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर वन मस्ट क्लियरली डिफाइन वंस ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के हिसाब से आपका इंडेक्स नंबर यूज करना है। अगर आपने कुछ गलत यूज कर दिया तो फिर वो राइट रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा। आगे चलते हैं, इसका और एक चीज, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया है, वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। देखिए मैंने आपको अभी बोला, ये जो आपके पास होता है इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर, ये आपको रेफरेंस ईयर यानी बेस ईयर के हिसाब से बताता है कि आपका वैल्यू कितना चेंज हो रहा है ना, वो बताता है। मगर यहाँ पे जो बेस ईयर है ना, बेस ईयर में अगर कुछ खलबली होगी, बेस ईयर में ही कुछ उधर इधर डेटा होगा। मिसाल के तौर पर हम डेटा को मिसाल लेट्स सपोज 2025 में हम डेटा को कंपेयर करेंगे विद 2021 या 2020। हमें पता है 2020 और 2021 ये वो वाला मतलब पीरियड है जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस था, जिसमें हमें कोविड था, पेंडेमिक था। तो अहमें अगर हमने लेट्स सपोज इसी को बेस ईयर चूज किया तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो बेस ईयर ये होता है वो वाला ईयर
जिसके साथ करंट ईयर्स का प्राइसेस, करंट ईयर्स का वैल्यू कंपेयर किया जाता है। वो भी तो एक प्रॉब्लम है। अगर आपके बेस ईयर में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई तो आपका डेटा सही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अब प्रॉब्लम क्या है, आपको ये चेक करना है कि कहीं इस बेस ईयर में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस तो नहीं, क्योंकि हम उस बेस ईयर को नहीं लेते हैं जिसमें कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होती है। तो उसको कैसे हम, जब भी हम कोई बेस ईयर चूज करते हैं ना, वो बेस ईयर होना चाहिए, मैंने लिखा है बेस ईयर शुड बी विदाउट मच अप्स एंड डाउन्स। वो बिल्कुल एक नॉर्मल बेस ईयर होना चाहिए जिसमें सारा जो भी बिजनेस हमारी करम मतलब चलता है ना, सारा रनिंग है, रनिंग ऑफ द ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, वो सारा स्मूथ होना चाहिए। तो अब वो भी तो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। सबसे पहले हमें बेस ईयर ढूंढना है, सर कौन सा, 2019 में भी देखना है, 2018 में भी देखना है, कौन सा ईयर अब थोड़ा हम मतलब सिलेक्ट करेंगे बेस ईयर, वो भी एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाती है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, देखिए अब हमारे पास जब भी हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बना लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर जब भी हम बना लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बनाना है, ये एक इंडेक्स नंबर है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसमें हम जब भी हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं ना, सारी कमोडिटीज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाली कंज्यूमर के प्राइसेस आ जाएंगे, होलसेल प्राइस इसमें नहीं आते हैं, जो रिटेल बाकी प्राइस होते हैं वो इसमें नहीं आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज चूज करने हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे सारे लगभग मैक्सिमम मार्केट को। आपको वो वाले इंडेक्स नंबर, वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज आपको चूज करने हैं जो मैक्सिमम आपको मतलब मार्केट को रिप्रेजेंट करे, मैक्सिमम मार्केट्स को रिप्रेजेंट आपको करे, आपको वही चूज करना है, ठीक है। मगर वो सारी कमोडिटीज को भी तो वो मतलब इंक्लूड नहीं करता है, कुछ कमोडिटीज एक्सक्लूड भी होती है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं जो भी कमोडिटीज हमको लेनी होती है उनको ऐसे सिलेक्ट करना है, उनको ऐसे सिलेक्ट करना है कि वो वाइडली कंज्यूम हुए हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम राइस की बात करते हैं, राइस तो सारे यूज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी ऐसी कम्युनिटी की बात करें जो रियरली यूज हो, नहीं, हम उस कम्युनिटी की बात करेंगे जहां पर क्या होना चाहिए, जो एबंडेंट यूज होगा, जो रियर होगा उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जब भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करना होगा, आपको यह दिमाग में रखना है सबसे पहले कि इसमें से कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, एबंडेंट है, ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ज्यादा पॉपुलर है। तो ये भी तो पहले एक प्रॉब्लम है, हमें पहले वो ढूंढना पड़ेगा। आगे क्या एक और प्रॉब्लम है इसमें, सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए मैंने आपको बोला जब भी हम प्राइसेस देख लेते हैं, अब प्राइसेस दो तरह के होते हैं। अब एक प्राइस होता है रिटेल प्राइस, एक प्राइस होता है होलसेल प्राइस, ठीक है, या दूसरा होता है ओपन मार्केट प्राइसेस। अब जब हमारे पास प्राइसेस डिफरेंट है, अब आप किस प्राइस को सिलेक्ट करोगे वो भी थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है यहां पे। एक और इसमें है फाइंडिंग द एवरेज प्राइसेस, ठीक है, ये भी एक इसमें प्रॉब्लम रहती है कि एवरेज प्राइस कैसे ढूंढें हम, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको भी बोला कि इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें बेस ईयर कितना लेते हैं, उसका इंडेक्स कितना लेते हैं, 100। जो भी बाकी वैल्यूज है उसको इसके साथ, इस 100 के साथ रिलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर क्लॉथ मैंने यहां पे लिया है, क्लॉथ का जो ₹5 मीटर है बेस ईयर में, लेट सपोज हमारे पास बेस ईयर है, लेट सपोज कोई भी हम बेस ईयर लेते हैं, इसका क्या है 5 मीटर, ₹5 पर मीटर बेस ईयर में है। और मान लेते हैं करंट ईयर में इसका वैल्यू आ गया ₹10, ठीक है। तो इंडेक्स क्या बनेगा, अगर मैंने आपको बोला इसका इंडेक्स 100 है तो रेट्स डबल होगी तो बनेगा इसका 200, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर प्राइजेस जो होते हैं, जो बाकी कमोडिटीज के लिए होते हैं, वो भी निकाले जाते हैं, ठीक है। और फिर उन प्राइजेस का एवरेज निकाला जाता है, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हमारे पास बहुत जगह मिसाल इसी क्लॉथ का मिसाल किसी एरिया पे एक प्राइस होता है, किसी दूसरे एरिया पे दूसरा प्राइस होता है, उनका क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। तो वो भी तो हमारे लिए एक टेंशन है, पहले हमको कुछ और काम करना था लेकिन हमको पहले एवरेज ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी एक इसमें प्रॉब्लम होती है। अब यहां पर एक मसला है, नोट क्या मैंने लिखा है, in case the average of year under investigation is more than the average of base year, अगर हमारे पास एवरेज जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिस ईयर की हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर उसकी एवरेज ऑफ द बेस ईयर से ज्यादा है तो हम कहेंगे जनरल प्राइस लेवल ऊपर चली गई है, अदरवाइज वो नीचे चली गई है, ठीक है। और जब भी हम P01 से लिखेंगे इंडेक्स नंबर में, इसका मतलब होता है दिस इज द प्राइस इंडेक्स, this is the price index of year 1 with या in relation with year 0,
ठीक है। जब हम P01 लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है दिस इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 1 विद रेस्पेक्ट टू ईयर 0, ठीक है। अब तीसरा और एक चीज होता है, वो उसको बोलते हैं सिलेक्शन वेट्स। मैंने आपको बोला है आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अभी आप पढ़ोगे मेथड्स होते हैं वेट्स असाइन करने में। सर वेट्स क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले बताया है, वेटेड मीन जिसको बोलते हैं, वेटेड एवरेज। हमारे पास जितने भी मतलब आइटम्स होते हैं, हर किसी आइटम की सेम इंपॉर्टेंस नहीं होती है, यहाँ पे अनइक्वल इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास लेट सपोज लेज खाने की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस हमारे लिए पानी पीने की है। पानी पीने की उतनी इंपॉर्टेंस, जैसे मिसाल हम खाना खा रहे हैं राइस की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पानी की है। पानी की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी किसकी है, जितनी हमें सांस लेने की है। तो हर किसी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब उस इंपॉर्टेंस को असाइन करना, उसको बोलते हैं वेट्स असाइन करना। वो वेट्स असाइन करना हम डिफरेंट मेथड से करते हैं, जैसे फिशर मेथड है, पाक्शी मेथड है, हमें पढ़ने हैं, लेस्प्रीज मेथड है, ठीक है। अब कौन सा मेथड मुझे यूज करना है, जो भी मैं मेथड यूज करूंगा, मुझे उसको जस्टिफाई भी करना है, क्या ये मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक और चीज है चॉइस ऑफ एवरेज। मैंने आपको बोला है एवरेजेस दो तरह की होती है। एवरेजेस होता है, एक एवरेज होता है ज्योमेट्रिक एवरेज यानी ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा होता है अर्थमेटिक मीन। अब जब आप जब हम एवरेज निकालेंगे, अब हम कौन सा एवरेज निकालेंगे, ज्योमेट्रिक एवरेज निकालेंगे या अर्थमेटिक एवरेज निकालेंगे, वो भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनता है, ठीक है। वो भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम है कि अब फॉर्मूला कौन सी कैलकुलेट करें, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स नंबर जब हम ढूंढते हैं, इंडेक्स नंबर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी फॉर्मूलाज भी होती है, डिपेंड करता है डेटा पे, तो वो भी एक हमारे पास एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब देखते हैं हम इस इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या होंगे। सबसे पहला यूज, ये जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है बेटा, ये अगर आपको ये समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ढूंढनी है कि किसी कंट्री की मिसाल इकोनॉमी इन्फ्लेशन में चल रही है या डिफ्लेशन में चल रही है, किसी कंट्री की इकोनॉमिक जो टेंडेंसीज होती है, इकोनॉमिक पावर जो होता है उसकी इन्फ्लेशन टेंडेंसीज है अभी या डिफ्लेशनरी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको मैं समझा दूंगा ये क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। तो वो किससे हमको पता चलता है, इंडेक्स नंबर से। अगर आपको कंपेयर करना है दो क्वांटिटीज को, दो प्राइस लेवल्स को, मिसाल के तौर पर आपको बताना है भाई 2023 में और 2021 में, 2023 में क्या प्राइस था, 2021 में किसी आइटम का क्या प्राइस था, कंपेयर अगर हम करेंगे, वो कंपैरिजन भी कौन करवा के देता है, इंडेक्स नंबर ही करवा के देता है। अच्छा, मेजर ट्रेंड्स देखो यहां पर, ये एक और अच्छा चीज है। अब इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंज ओवर सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देखो क्या होता है काम, पीरियड ऑफ टाइम, जब मतलब टाइम के हिसाब से हमारे ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो ट्रेंड्स को चेंज कर लेना, किस साल में कितनी कौन सी क्या ट्रेंड थी, ट्रेंड में कैसे चेंज हो गई, वो भी ये चेंज करके देता है। तो मैंने इसीलिए लिखा है फॉर एग्जांपल चेंज इन लेवल ऑफ प्राइसेस, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन एक्स्ट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर एनालाइज्ड। क्योंकि आपको पता है जब टाइम चला जाता है, टाइम के हिसाब से आपकी ट्रेंड्स जो है ना वो बदलती रहती है, आपके जो टेस्ट होता है वो बदलता रहता है। आप लेट सपोज पहले 5 सालों में लेट सपोज आपने कोई एक कंपनी को चूज किया होता है, फिर बोलते हो नहीं अब 5 साल के बाद मैं एयरटेल नहीं अब जियो चूज कर ले, जैसे हमने किया, सबू ने यहाँ पे एयरटेल पहले यूज करते थे या वोडाफोन वगैरह, फिर जियो आया तो जियो, टेस्ट बदल गया। जब टेस्ट बदल गया ट्रेंड बदल गया, तो उन ट्रेंड्स को भी मेजर करने के लिए अब ट्रेंड्स में क्या चेंज आ रही है, ठीक है, उन ट्रेंड्स को चेंज मेजर करने के लिए आपके पास इंडेक्स नंबर ही हेल्प कर लेता है। अभी मैंने आपको बोला अगर आपको गवर्नमेंट को इकोनॉमिक और बिजनेस पॉलिसीज बनानी है, जैसे मिसाल के तौर पर एक होता है डीए, डियरनेस अलाउंस होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है, इसको कैसे फिक्स किया जाए ये भी तो एक मसला है, वो कौन हमें बता देता है, वो हमें इंडेक्स नंबर ही बता देता है। एक और चीज है इट कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या करता है काम, देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है, एक कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है बाकी लोगों के साथ, ठीक है। अब उनको कैसे कंपेयर करें, एक मिसाल यहाँ पे एक कम्युनिटी है, दिस इज माय कम्युनिटी ए, मिसाल ये कम्युनिटी ए है, ये कम्युनिटी बी है, इसका कुछ स्टैंडर्ड है, इसका कुछ स्टैंडर्ड है, मगर कंपेयर कैसे करेंगे, वो भी आपको इंडेक्स नंबर ही कंपेयर करके देता है, ठीक है। तो आपके पास ये भी है इंपॉर्टेंट कि ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को।
अब एक और चीज इसमें क्या यूज है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। ये मैंने अभी भी बता दिया, ये स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होता है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। लेकिन अब सर इसको स्पेशल क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बोला है जब हमने एवरेज पढ़ा था ना बेटा, एवरेज में बेटा हम क्या करते थे काम, एवरेज हम निकालते थे होमोजेनस डेटा का, याद रखना है एवरेज हम किस डेटा का निकालते थे, होमोजेनस डेटा का। मगर ये जो आपके पास इंडेक्स नंबर होता है ना, ये होमोजेनस डेटा का नहीं, ये आपको हेटेरोजेनस का भी निकाल सकता है, हेटेरोजेनस डेटा का भी एवरेज निकाल के देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। क्यों बोला जाता है स्पेशल, क्योंकि ये आपको हेटेरोजेनस क्या होता है, जिनके यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हेटेरोजेनस डेटा का एवरेज भी निकाल के देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, इंडेक्स नंबर हमेशा ट्रू नहीं होता है, प्रूफ 100% ट्रू नहीं होता है। अच्छा, दूसरा चीज जो इंटरनेशनल कंपैरिजन है ना, मैंने आपको ऊपर बोला कि जो इंडेक्स नंबर है ये यूजफुल है फॉर कंपैरिजन, ये कंपेयर करके देता है। मगर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर कर लेंगे, उसके हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के पास डिफरेंट बेसिस होता है इंडेक्स नंबर चूज करने का। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव कुछ ए है, इंडिया के पास ऑब्जेक्टिव ए के लिए लेट्स सपोज सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर यूज करता है। लेकिन अगर यूएसए देखेंगे, लेट्स सपोज ये ट्रू नहीं है, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। यूएसए लेकिन बोलता है, लेकिन क्या वो बोलता है, लेकिन वो बोलता है मैं इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं लगाऊंगा, इस ऑब्जेक्टिव को मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर बताऊं इसको लगाऊंगा। तो यहां पे कंट्री के हिसाब से इंडेक्स नंबर चेंज होते रहते हैं, तो फिर कैसे कंपेयर कर सकते हो। यहां का डेटा कुछ अलग सीपीआई के हिसाब से निकलेगा, यहां का यूएसए में जो डेटा निकलेगा वो निकलेगा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर के हिसाब से, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है। एक और लिमिटेशन है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम। देखो, जब मैंने आपको इससे पहले भी बोला, जब भी इंसान मतलब टाइम बदलता है, इंसान के हैबिट्स बदलते हैं, इंसान का टेस्ट बदल देता है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली जो हमने पिछला इंडेक्स नंबर बनाया होगा किसी पुराने कंजप्शन पे, मिसाल के तौर पर हम कर रहे थे यूज एयरटेल पहले, और मान लेते हैं आपने क्या कर दिया काम, एयरटेल जब हम यूज करते थे उस कंजप्शन पे, ओल्ड कंजप्शन पे आपने क्या बनाया, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया। मगर जो अब उस इंडेक्स नंबर की डिटेल्स होंगी, जो अब उस इंडेक्स नंबर की इंफॉर्मेशन होगी, क्या वो वैलिड होगी अब के लिए, क्योंकि अब हम एयरटेल यूज ही नहीं करते, अब हम जियो यूज करते हैं। इसका मतलब जब टाइम बदलता है, हमारे पास प्रेफरेंसेस बदलती है, हैबिट्स बदलते हैं, टेस्ट बदलता है। जब टेस्ट बदलता है, हमारे पास जो इंडेक्स नंबर ऑलरेडी किसी डेटा का निकाला हुआ होता है वो अब वैलिड ही नहीं होता, उसकी कोई, अब आप समझ लीजिए कि उसका कोई भी मतलब उसका कोई भी वकार नहीं रहता है उसके बाद, ठीक है। उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती, क्योंकि अब वो यूजफुल डेटा ही नहीं बनता है। अब वो एक किस्म का रेडी टोकरी में इसको डाल लीजिए, ये इंडेक्स नंबर का जो डेटा कलेक्ट किया था ये किसी काम का नहीं। क्यों, क्योंकि अब हमने टाइम के साथ हमारी प्रेफरेंस चेंज हो गई, हमने एयरटेल से स्विच किया जियो, अब जब प्रेफरेंस ही चेंज हो गई, अब जो आपने एयरटेल के वक्त ओल्ड कंजम्पशन के हिसाब से इंडेक्स नंबर बनाया होता, वो जो इंफॉर्मेशन है, क्या आप उसकी इंटरप्रिटेशन आज के हिसाब से उसको लगा सकते हो? नहीं। अगर लगाओगे भी तो वो आपको ट्रू रिजल्ट्स देगा नहीं, वो आपको ट्रू अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं देगा, वो आपको फॉल्स रिजल्ट्स देगा। अब इसका लास्ट जो है लिमिटेशन जो है, इसकी जो यूजेस है ना वो लिमिटेड है, इसके यूजेस जो है लिमिटेड। सर जी कैसे है? देखिए, इंडेक्स नंबर को जब भी हम मैंने आपको बोला, जब भी कोई ऑब्जेक्टिव होता है हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब अगर क्या करते हैं हम काम, अगर हम इसी पर्पज के लिए, ठीक है, लेट्स सपोज इंडेक्स नंबर ए है, अगर हमने ए को ऑब्जेक्टिव 1 के लिए यूज किया, फिर अगर हमने इसी ए को ऑब्जेक्टिव लेट्स सपोज 2 के लिए यूज किया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव 2 के लिए उतना फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये लिमिटेड यूज रखता है। जो आपके पास इंडेक्स नंबर ए था, ये ऑब्जेक्टिव 1 के लिए तो सही हो सकता है, मगर ऑब्जेक्टिव लेट्स सपोज ये 2 रखेंगे यहां पे, ऑब्जेक्टिव 2 के लिए सही नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका लिमिटेड यूज है। आगे चलते हैं हमारे पास, अब हमारे पास इंडेक्स नंबर के कुछ टाइप्स है। अब यहां से हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट स्टार्ट। जो इससे पहले हमारा बेसिक था कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या है, इंडेक्स नंबर के लिमिटेशंस क्या है, इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स क्या आती है जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमने ये सारा पढ़ लिया। अब है हमारे पास टाइप्स। सबसे पहला टाइप है प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या है? उसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर।
जो प्राइस इंडेक्स नंबर है बेटा, यहां पर कंपैरिजन जो हम करते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर का काम क्या है, कंपेयर करना। जो यहां पे प्राइस कंपेयर करते हैं ना प्राइस इंडेक्स नंबर में, वो करते हैं प्राइस के हिसाब से कंपेयर। किसके हिसाब से करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अब ये भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं होलसेल, एक को बोलते हैं रिटेल प्राइस। प्राइसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है होलसेल प्राइस, दूसरा होता है रिटेल प्राइस। तो इसी तरह से आपके इंडेक्स नंबर भी दो आ जाएंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर। एक तो बनेगा WPI, इसको लिखते हैं WPI, और ये आपका रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर है RPI। ठीक है, दो इंडेक्स नंबर्स आ जाते हैं। आगे चलते हैं, ये जो प्राइस इंडेक्स है ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होता है, जो नेट रिलेटिव चेंज आपको बता देता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस, मिसाल के तौर पर मैंने आपको इससे पहले बोला क्लॉथ का प्राइस, क्लॉथ का रिलेटिव चेंज कितनी आ रही है इसकी, ठीक है, वो आपको कौन बता देगा? प्राइस इंडेक्स नंबर। इसके बाद हमारे पास एक और नंबर होता है, इसका मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर किसके बारे में आपको बता देगा? प्राइजेस का जो एवरेज प्राइस है वो किस तरह चेंज हो रहा है। अच्छा, क्वालिटी इंडेक्स नंबर, इसके बाद देखिए ये क्या काम करता है, क्वालिटी इंडेक्स नंबर। ये जो क्वालिटी इंडेक्स नंबर है ये आपको बता देगा कि भाई आपके जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं या कंज्यूम हुए, परचेज हुए हैं, प्राइस नहीं बता देगा, ये बोलेगा कितना वॉल्यूम आपने। लेट्स सपोज कंपनी ए है, कोई कंपनी है, मिसाल के तौर पर कंपनी, लेट्स सपोज जियो लेते हैं, सिम। लेट्स सपोज ये क्या काम करेगा, जियो में लेट्स सपोज ईयर 2018 में मान लेते हैं 2 लाख सिम्स इन्होंने क्या किया है, काम इशू किए हैं, और ईयर 2019 में इन्होंने 10 लाख सिम्स इशू किए हैं। ठीक है, तो यहां पे जो कंपैरिजन होता है ना वो बेस होता है ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस नहीं। आपने 2 लाख सिम्स कितनी में खरीदी, 10 लाख सिम्स कितनी में भेजी, वो नहीं आपको देखा जाता है। यहाँ पे जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके बाद होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम किसी चीज का वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, ये हमें वैल्यू बोलता है कि सर्टेन पीरियड में क्या चेंज आ रही है वैल्यू में। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब हमारे पास जब भी हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमारे जहन में कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला चीज, हमारा पर्पस क्या है, हमें पहले पर्पस पता होनी चाहिए। हमें सिलेक्ट करना है बेस पीरियड को, हमें कमोडिटीज को सिलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस, हमें अप्रोप्रिएट वेट्स देना है, हमें अप्रोप्रिएट एवरेज यूज करना है। चाहे आप मैथमेटिकल एवरेज यूज करो, पोजिशनल वो जो ज्योमेट्रिक एवरेज है, बहुत सारे तरीके हैं ना। तो वेट्स को असाइन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। लेस प्रीशियस मेथड है, इसी तरह पास्चीज मेथड है, फिशर्स मेथड है। अब कौन सा मेथड आप यूज करना है वो डिपेंड करेगा आपको ऑब्जेक्टिव कैसा है, और आपको कौन सा मेथड यूज करना है इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए, वो भी आपका डिपेंड करेगा। अब सर हमारे पास मेथड्स कौन कौन सा है कंस्ट्रक्ट करना। अब देखा हमने, अभी तक हमने देखा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर के टाइप्स क्या होते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, क्वालिटी इंडेक्स नंबर होता है। प्राइस इंडेक्स नंबर वो आपको कंपैरिजन करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। जो आपके पास क्वालिटी इंडेक्स नंबर होता है वो करता है आपके पास कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। जो वैल्यू इंडेक्स होता है वो आपको कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। जो हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है वो आपके वैल्यू के हिसाब से बता देता है कि बेस ईयर में इसका वैल्यू क्या था, और अब जो करंट ईयर है उसमें इसका वैल्यू क्या हो गया। प्राइस नहीं, वैल्यू के बारे में बात कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने बोला कि बहुत सारे मेथड्स है। तो हमारे पास एक आता है अनवेटेड मेथड, दूसरा आता है वेटेड मेथड। अनवेटेड आपको पता है, इसमें वो कमोडिटीज लेते हैं जिनमें इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, इनमें उन कमोडिटीज को पढ़ा जाता है जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। और वेटेड होता है वो वाला जिसमें अनइक्वल इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, फिर इस अनवेटेड के दो तरीके हैं, एक तो है सिंपल एग्रीगेटिव और है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। और वेटेड के भी दो तरीके हैं, वेटेड एग्रीगेटिव
और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो ये इसके मेथड्स है। कितने मेथड है टोटल में? एक है अनवेटेड, एक है वेटेड। वेटेड के 2 टाइप्स है और अनवेटेड के भी 2 टाइप्स है। तो ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हमने लेक्चर में क्या पढ़ लिया? इंडेक्स नंबर होता क्या है, इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या है, इंडेक्स नंबर के लिमिटेशंस क्या है, इंडेक्स नंबर को प्रॉब्लम्स क्या आती है जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हमें बेस नंबर को चूज करना पड़ता है, वो देखना पड़ता है, बेस नंबर ऐसे चूज करना पड़ता है सच दैट उसमें कोई इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, ताकि हमारे रिजल्ट्स ट्रूथफुल निकले। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपको एवरेज देखना है, कौन सा एवरेज यूज करोगे? ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे कि आपका जो मैथमेटिकल एवरेज मीन होता है वो निकालोगे, वो यूज करोगे? तो एवरेज जो आपने यूज करना है उसको भी 2 तरीके हैं, एक तो है ज्योमेट्रिक मीन और है अर्थमेटिक मीन। अब आपको कौन सा वाला मीन यूज करना है वो तो प्रॉब्लम बनता है। अच्छा, आपके पास मेथड कौन सा यूज करना है वो भी आपके पास प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे मेथड्स बहुत है। आपको अनवेटेड यूज करना है, वेटेड यूज करना है, अनवेटेड में सिंपल एग्रीगेटिव यूज करना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूज करना है, वेटेड में वेटेड एग्रीगेटिव यूज करना है या वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूज करना है। ये डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होगा। तो ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिक्स था इंडेक्स नंबर के बारे में। तो इंडेक्स नंबर के बारे में एक चीज याद रखना है, इंडेक्स नंबर हमारे पास एक टेक्निक है या एक समझ लीजिए कि एक मेजर ये देता है किसके बारे में, कि अगर किसी आप समझ लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस या कोई भी चीज वैल्यू, किसी वेरिएबल का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो कौन बताता है आपका? वो आपका इंडेक्स नंबर ही बता देता है। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है? वेरिएबल में चेंज किस तरह आ रही है, वेरिएबल हमारा किस तरह से चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन। तो वो पढ़ने के लिए कौन सा क्वांटिटी है जो इस चीज को मेजर करता है कि वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, उसी को बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये इंडेक्स नंबर किस किस मेथड से बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, विद एग्जांपल्स हम बात कर लेते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने लेक्चर को एंजॉय किया, आपको कुछ थोड़ा समझ आ ही गया होगा, तो अगर ऐसा है आप इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को भी, उसका नाम है ER मोमिन मजीद। वहां पे आपको बाकी सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर देता हूं। और अगर आपको टेलीग्राम पे ये जो PDF है या आपको चाहिए, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल ER मोमिन मजीद पे आप जा सकते हैं, वहां सर्च कीजिए, आप सर्च में ER मोमिन मजीद आ जाएगा, वहां पे आप जा सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा वहां पे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।